देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे आयु संबंधित प्रश्नों के बारे में। देखिए, जिस तरह के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, इसी तरह के प्रश्न हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है। इसमें कहा गया है पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। यानी कि पिता है और उसका पुत्र है, उनकी आयु का योगफल कितना है? 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या है ये हमें बताना। इसके ए ऑप्शन में यानी कि पहले ऑप्शन में 6 वर्ष है, दूसरे ऑप्शन में 9 वर्ष है, तीसरे ऑप्शन में 8 वर्ष है और चौथे ऑप्शन में 7 वर्ष। देखिए, ये कहा गया पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। अगर हमने पुत्र की आयु कितनी मान ली, पुत्र की आयु हमने मान ली x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो पिता की आयु हो जाएगी हमारी टोटल, तो हमारे पास कितनी है? 47 है। जब पुत्र की हमें पता लग गई x, तो पिता की कितनी बची? इस 47 में से हम x घटा लेंगे तो पिता की आयु हमें पता लग गई। ठीक है, अब ये कहा गया इसमें प्रश्न में आ गया 4 वर्ष के बाद, यानी कि वर्तमान समय ये है, हिस्सा आगे वाले जो 4 वर्ष है उसके लिए, यानी कि 4 वर्ष के बाद, यानी कि पुत्र में हमने 4 वर्ष जोड़ दिया, आयु में कितना हो गया? x + 4। इसी तरह से पिता की आयु में हम कितना जोड़ेंगे? 4 वर्ष। कितना? 47 माइनस के x प्लस के कितना? 4, क्योंकि ये तो वर्तमान आयु चल रही इस समय उनकी, और ये वहाँ पर पास क्या होगा? 4 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगी? जो पिता की आयु है 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, पिता की जो आयु है इस वाले की 4 गुनी है 4 वर्ष के बाद, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया? पिता और पुत्र की आयु बराबर होगी। 4 से गुणा करेंगे कितना? 4x प्लस के 4 चौक 16 बराबर, देखिए 47 और 4 कितना आ गया? 51 माइनस कितना? x। अब देखिए x को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस के 5x हो जाएगा बराबर 51, इधर पहुँच के माइनस के 16, यह आ गया 5x बराबर, इसमें से घटाएंगे 11 में से 6 घटाया 5, 4 में से 1 घटाया कितना? 3, 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, यानी कि x बराबर कितना आया? 7 वर्ष। देखिए, ये ही कहा गया था कि पुत्र की उम्र क्या है, तो पुत्र की उम्र हमारे पास कितनी आई? 7 वर्ष। तो इसका हमारे पास देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। अब देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और देखिए इसी तरह के प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है दूसरे प्रश्न में, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी होगी। उस आदमी की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए, एक पिता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। अगर हमारे पास पुत्र की उम्र कितनी है? x वर्ष है, तो आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी हमारे पास? आदमी की उम्र कितनी हो रही है? 3x, क्योंकि इसकी 3 गुनी है। अब ये कहा गया 10 वर्षों के बाद। अब देखिए, 10 वर्षों के बाद का नाम आया, तो इसमें भी 10 जोड़ लेंगे, इसमें भी 10, क्योंकि इसे भी 10 वर्ष आगे लेके जाएंगे, इसे 10 वर्ष आगे, तो x प्लस कितना? 10 बराबर का निशान यहाँ कितना? 3x प्लस के कितना? 10। अब देखिए कितनी रह जाएगी हमारे पास? 2 गुनी रह जाएगी जो पिता की आयु ये वाली, तो इसमें हम काय से गुणा कर लेंगे? 2 से। 2 से हम इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2x प्लस के कितना? 10 दूनी 20 बराबर, इसमें करेंगे 3x प्लस कितना? 10। तो देखिए, इस x को इधर लाएंगे, यानी कि 2x इधर पहुँच के माइनस के 3x बराबर 10, इधर पहुँच के माइनस के 20। अब देखिए, इसमें हम घटाएंगे तो माइनस के x बराबर कितना? माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 10। तो देखिए, ये मालूम किया गया था उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है। आदमी की वर्तमान आयु बतानी थी, तो आदमी की जो वर्तमान आयु 3x है, कितनी है? 3x है। अब देखिए, 3 हमारा ऐसे ही गुणा x का मान रखेंगे 10, तो कितना आ गया? 10 या 30 वर्ष। तो उस आदमी की आयु कितनी इस समय जो चल रही है? 30 वर्ष है। तो इसका हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन से, इसका हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा, यानी कि 30 वर्ष। इससे आगे प्रश्न नंबर 3, देखिए इसमें कहा गया है एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। यानी कि इस समय हमारे पास वर्तमान है, इससे पहले पहुंचने के बाद, यानी कि जो बात बीत गई, पूर्व का मतलब होता है जो बात बीत गई, बात का मतलब होता है जो आने वाला समय हो। एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर हम इनकी आयु कब मान लें कि अब से 10 वर्ष पूर्व कितनी है, तो पुत्र की तो मान लो कितनी है? x वर्ष है, और इसके बाद में पिता की उम्र कितनी मान ली हमने? 3x हो गई, क्योंकि 3 गुनी थी अब से 10 वर्ष पूर्व। अब इनकी वर्तमान उम्र लाएंगे हम, वर्तमान, तो कितनी बनेगी? देखिए, तो वर्तमान उम्र किसकी ला रहे हैं हम? सबसे पहले पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी बनेगी? x प्लस 10 बनेगी, क्योंकि ये तो हमारे पास 10 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान में रहा तो 10 इसमें जोड़ा, ऐसी पिता की। अब देखिए, पिता की उम्र कितनी आएगी? 3x प्लस इसमें भी 10 जोड़ेंगे अब हम, ये हो गई हमारे पास वर्तमान उम्र। अब आगे कहा गया 5 वर्ष बाद
पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी होगी 5 वर्ष के बाद। देखिए सबसे पहले पूर्व कहा गया, मान लिया हमने कि इनकी जो 10 वर्ष पूर्व उम्र थी कितनी थी, पुत्र की x थी, पिता की 3x थी। इसी तरह से वर्तमान में लाए हमें इसमें, तो 10 जोड़ा इसमें 10 जोड़ा इसमें वर्तमान आ गई। अब ये कहा गया इसमें हमारे पास उसकी 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी होगी 5 वर्ष बाद। देखिए 5 अब इसमें जोड़ेंगे, कितना जाएगा हमारे पास, ये था हमारे पास कितना x प्लस के 10 और प्लस कितना 5, एक तो ये जोड़ लिया हमने आगे लेके इसे वर्तमान उम्र को। इसी तरह से इसमें 3x प्लस के 10 और प्लस कितना 5। अब देखिए ये वाली जो उम्र है ना हमारी, ये वाली जो पिता की उम्र है ये वाली, इसकी कितनी गुनी हमारी, ये दुगनी है, तो 2 से हम इसमें गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2x प्लस देखिए 10 और 5 15 बनेगा, 15 की 2 से करेंगे 15 दूनी 30 बराबर, ये हमारे पास ऐसी 3x प्लस के कितना 15। अब देखिए 2x हमारा ऐसी, इसे इधर से इधर लाएंगे माइनस के 3x बराबर 15, इधर पहुँच के माइनस के 30। अब देखिए घटाएंगे माइनस के x बचेगा बराबर कितना बचेगा इसमें माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया हमारा 15। तो हमें ये पता लगा जो इस समय उम्र है हमारे पास कितनी है 15 वर्ष। अब इसमें ये कहा गया था उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना। देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी थी हमारे पास, ये थी 3x प्लस के 10 और पुत्र की कितनी है x प्लस के 10, इसका हम अनुपात बताना। तो देखिए 3 गुणा x का मान कितना है 15 प्लस कितना 10 बटे यहाँ कितना हमारे पास 15, क्योंकि x का मान 15 आया प्लस कितना 10, तो ये आ गया 15 या 45 और 10 कितना हो गया 55 और बटे कितना 25 और 10 नहीं सॉरी 15 और 10 कितना 25, 5 से काट सकते हैं 5 कन 5 5 कन 5, 5 से 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 11 बटे 5, यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया हमारे पास 11 अनुपात 5। इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ 11 अनुपात 5, तो ऐसा हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप को 11 अनुपात 5। देखिए इससे आगे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की क्या है 3 गुनी है। तो हमने पुत्र की उम्र मान ली, इसमें भी देखिए पुत्र की उम्र कितनी मान ली हमने x वर्ष, तो आदमी की उम्र कितनी हो गई, आदमी की उम्र हो जाएगी हमारे पास 3x। अब ये क्या है 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब घटाएंगे इसमें, तो x माइनस के 4, इसी तरह से यहाँ कितना 3x माइनस के 4, ये कितनी गुनी थी हमारे पास 4 गुनी थी ये वाली, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4x माइनस के 4 चौक 16 बराबर कितना हमारे पास 3x और माइनस के 4। अब देखिए ये आएगा 4x, इसे इधर से इधर लाएंगे माइनस के 3x बराबर कितना आएगा माइनस के 4, इधर पहुँच के प्लस के 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास, घटाएंगे इसमें से x बचा बराबर कितना बचेगा यहाँ 12। तो देखिए ये कहा गया था हमारे पास आदमी की वर्तमान आयु क्या है, तो हमारे पास वर्तमान आयु क्या होगी आदमी की 3 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यह 3x, 3 गुणा x का मान 12 यानी कि 12 × 36 वर्ष, तो कितनी उम्र हो जाएगी हमारे पास इसकी 36 वर्ष। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।